एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे किसी सेशन में। और दोस्तों, जितनी भी लोग नशा करते हैं और नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं, एक भी आदमी सहमत नहीं होता कि मैं यहाँ सही आया। जितने भी लोग हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, मुझे गलत भेजा गया है, मुझे गलत भेजा गया, मेरे साथ घर वालों ने गलत किया है, सही नहीं किया है। अभी तक तो हो रहा था नाश और अब होगा, अब नहीं छोड़ूंगा, छुड़वा लेना। मतलब हमें भेजा तो इसलिए था कि हमारे अंदर सुधार आ जाए, लेकिन सुधार आने की बजाय हम खुन्नस में जा रहे हैं, हम रिजर्वमेंट में जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जब हम यहाँ की दिक्कतों को देखते हैं, घर जैसी सहूलियत तो होती नहीं है। और नशा करने वाले को उसके घर वाले कैसे रखते हैं, राजाओं की तरह। और जब वो नशा मुक्ति में आ जाता है तो फिर वो कैसे रहता है, तो भाई साहब उसको रियलाइजेशन नहीं आती है कि हाँ भी मुझे महसूस एहसास करना चाहिए कि ना मैं इतना नशा करता गंद करता और ना मुझे घर वाले यहाँ भेजते। वो खुन्नस में आ जाता है। अब बताऊंगा, यहाँ इलाज हो रहा है कोई, ये क्या करवा रहे हो मेरे साथ। तो वो अंदर ही अंदर क्या करता है, आगे जाके नशा छोड़ने की तैयारी कर रहा है, पीने की कर रहा है वो। सच कहा जुड़ गया ना भाई साहब, वो पीने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, आप एक बात समझ लें, आप ये कहते हैं मेरे घर वालों ने मुझे कहां भेज दिया। अच्छा एक बात बताइए, जो हरकतें चल रही थी, जो आपकी और आपके घर वालों की लड़ाइयां और झगड़े और आपकी जिंदगी में जो फसाद चल रहे थे, तो घर वालों ने क्या करना था, उनको देखते रहते, झेलते रहते, ऐसे क्या करते, क्या करते फिर। और कोई रास्ता बताओ चलो, कि आपके घर वाले ये तरीका, कौन सा तरीका है जो वो अपना सकते हैं। हाथ आपके जोड़ लिए, पैर आपके जोड़ लिए, रिक्वेस्ट आपसे कर ली, मिन्नतें आपसे कर ली, हर चीज आपके साथ, आपको ये भी कह दिया कि घर में बैठ के थोड़ा थोड़ा, शाम को एक पौवा, कलेशबाजी, बाहर लड़ाई, बाहर गंद। ऐसा ना हो हमें कोई कहने आए कि अपने आदमी को माथे उठा लो वहां पड़ा पी के। लेकिन आप थोड़े दिन तो सही चलते हो उसके बाद, और जो व्यक्ति नशा करते हैं ये काम का भी इनका ऐसा हो जाता है कि कभी जाते हैं और कभी, कई तो जाते हैं, कई तो वो कहते हैं मेरे मुताबिक काम नहीं मिल रहा, जिस दिन मेरे मुताबिक मुझे काम मिलेगा, वो भाई साहब वो ना नॉर्मल तेल होगा, ना वैसा काम मिलेगा। तो मतलब आपकी जिंदगी उलझ जाती है यार, उलझ इतनी जाती है कि वो सुलझने का नाम, फिर किसी के बाप में हिम्मत नहीं होती कि उलझी हुई आपकी जिंदगी को कोई सुलझा पाए। मतलब नशा तो है ही है, फिर उलझे हुए जीवन में आपके लिए एक ही सहारा बचता है, क्या, हमारा दोस्त और नशा। क्या बचता है, फिर जब हमारा दोस्त हमारे साथ होंगे, नशा हमारे साथ होगा, तो कोई हम अच्छे काम तो करेंगे नहीं, फिर तो सब, और जब उल्टे उल्टे होंगे तो फिर दुनिया भी हमारे साथ उल्टे तरीके से ही पेश आएगी। सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं, फिर हमारे साथ भी सारे लोग बर्ताव व्यवहार ऐसा ही। अगर ये क्या किया हमने अपने जीवन को, क्या कर दिया, हर पक्ष को क्या करके रख दिया, उलझा उलझा दिया। नौकरी उलझ गई, काम उलझ गया, रिश्ते उलझ गए, माँ उलझ गई, बाप उलझ गया, बीबी उलझ गई, बच्चे उलझ गए, मेरा फ्यूचर उलझ गया, पढ़ाई उलझ गई। अब आप सुलझाऊं किस किस को, नशे वाला ही कहता है, उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ, उलझन रास्ता,
मेरे मन का अंधेरा हुआ गलियां, इस हाल में कोई मतलब मुझे पता ही नहीं जीना कैसे है। मुझे जीना कैसे? मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं इस उलझन को सुलझा दूं, अपनी जिंदगी को बाकी लोगों की तरह ट्रैक पर ले आऊं। लेकिन मेरे लाख प्रयास कर लिए, मेरे घर वालों ने मुर्गे कटवा दिए, मेरे लिए ताबीज बनवा लाए। क्या बनवा लाए? हाँ, पंडित जी को लिया है, मौलवी को दरगाह पे ले गए मुझे, बकरे मुर्गे सब कटवा दिए, बलियां चढ़वा दी कि हमारा पति, हमारा बेटा, हमारा भाई हाँ ठीक हो जाए। आपके घर वालों को लोग भड़का भी देते हैं, इस पे तो किसी ने कुछ करवा दिया। लो भाई साहब, अरे क्यों करवा, क्या करवाएगा यार? आप बीमारी को नहीं समझ रहे हैं। क्या कहते हैं तुम्हारे घर वालों को? इस पे किसी ने कुछ करवा दिया, और ये हिंदुस्तान है, लोग बहुत जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं। हाँ यार, ये मेरा बेटा, पहले तो मेरा पति तो बिल्कुल पहले बहुत बढ़िया था, और अब ये तो हमारे को गाजर मूली के भाव भी, इसका दोष नहीं है, किसी ने इस पे कुछ कर दिया है, किसी ने पेट में कुछ करवा दिया। अरे भाई साहब, कहानी और उसकी कहानी सही में। फिर वो आपको ठीक करने की बजाय लोगों पे फोकस करते हैं कि हाँ, वो जो एक भाभी है ना, वो एक जो बुआ है ना, वो जो एक बहन है ना, वो जो एक जीजा है ना, वो एक मामा है ना, एक मौसा है ना, एक फूफा है ना, उसने ही कुछ जरूर करवाया। हाँ किसी पे टोपी रख देते हैं। सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ, इस पे टोपी रखी, रिश्ते और खराब। अब पता नहीं बेचारे ने उसने करा भी है नहीं करा है, और तुम्हारे घर के उसके घर के रिश्ते और खराब। और खराब। अब अच्छे थोड़ी होंगे, क्योंकि भाई तुम किसी जोशी तांत्रिक के पास पहुंच गए, उसने तुम्हें, उसको तो वही कहेगा ऐसा कुछ नहीं, नहीं इस बातों में मत पड़ो, कहेगा ऐसा वो। तुम अगर किसी तांत्रिक के पास या मस्जिद में या दरगाह में कहीं गए हो, और अगर वो ये कहता है कि जो आप ये कहते हो मुझे ये प्रॉब्लम है, तो ये कहेगा नहीं नहीं इन बातों में विश्वास मत करो, कुछ नहीं हुआ है, कहेगा। वो तो भाई साहब कहेगा अरे तुम तो पहले आना चाहिए था, तुम्हारा काम खराब होने वाला था, तुम्हारा बेटा हम खुद लेट हो गए, तुम अब तो पूजा हो गई बड़ी, पूजा हो गई। और भाई नशे वाले भाई, अब वो क्या करें, वो कहते हैं हाँ यार सही कह रहे हैं, पहले तो ठीक था। अच्छा, दो चार बात बताता है, दो चार फिर भी बैठ एक दो फिर भी बैठ जाती है। जब वो पांच सात बातें बताएगा तुम्हारे घर वालों को, तो एक दो बातें अरे हाँ सही कह रहे हो पंडित जी, अरे जय हो पंडित जी की जय हो। अब क्या उपाय है पंडित जी? ऐसा पूजा करनी पड़ेगी शमशान में रात को 12 बजे। क्या कह रहा है? पूजा करनी पड़ेगी रात को समझाने वाला। और हो सकता है मुर्गा कटेगा, बकरा कटेगा, वो तो बाद में बताऊंगा मैं। और अंदाजा लगा लेते ना पार्टी तगड़ी है या नहीं? मुर्गे वाली है या बकरे वाली। सच में तो झूठ कहता है। यार तुम भी बेवकूफ बन रहे हो, और तुम्हारा यार चक्कर ये ना, सवाल बेटे का है भाई साहब, सवाल बेटे का है, सवाल पति का है, सवाल बाप का है। कोई बात नहीं, 10-20 हजार रुपए की बात है, ठीक तो हो जाएगा, ये सोचते हैं वो लोग। लेकिन तुम भाई साहब थोड़े दिन तो ठीक चलते हो, चौराहे पे पैर आ गया तुम्हारे बेटे, क्या है? हाँ भाई, हाँ किसी रातों को घूमता है तो हो सकता भाई, तो समझो जी, मतलब आप खुद ही उलझ गए हो, तो तुम्हें कोई भी उलझाएगा, क्योंकि तुम खुद उलझे हुए हैं। भाई साहब कुछ नहीं हुआ, आप बीमारी से पीड़ित, एक नशे की बीमारी से, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है आपको, मानसिक तौर पर आप बीमार हैं। अगर आप नियमित मीटिंग में जाएं, 12 कदमों का कार्यक्रम करें, उस्ताद स्पॉन्सर बनाएं, तो आप भी नशा मुक्त हो गए, अच्छा जीवन बिता सकते हैं। ये सारी चीजें मेरे साथ भी हुई थी, लेकिन मैंने ये वाली सब चीजें की, और मेरी जिंदगी में चमत्कार हो गया, और मैं नशा मुक्ति को बहुत अच्छा जीवन जीता हूँ। मैं जी सकता हूँ तो आप भी सच कहना, जुड़ कह रहा हूँ। अगर मैं जी सकता हूँ तो आप भी ये वाला जीवन जी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों नशा छोड़ना और छोड़े रखना दोनों अलग अलग चीजें हैं। छोड़ तो हम कोई भी देते हैं, छोड़ तो हम कभी भी